बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नाटी का रिजल्ट आ गया है। नाटी एक टेस्ट है जो आपको क्लियर करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन टेस्ट। आपको अपनी बेसिक लैंग्वेज में, मदर टंग में आपको ट्रांसलेट करना है। अगर आप पाकिस्तान से हो तो आपको उसको उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। अगर आप इंडिया से हो तो आपको हिंदी में, पंजाबी में, वट एवर लैंग्वेज यू कैन इजीली ट्रांसलेट। तो वो आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो लोग रहते हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स लाइक मी, उनको पीआर के पॉइंट्स पूरे करने के लिए देना पड़ता है। और समटाइम्स आपको उसके लिए जॉब्स भी मिलती हैं, आई थिंक ट्रांसलेटर की, इंटरप्रेटर की। लेकिन ये उसकी जॉब के लिए नहीं, बल्कि हमें सिर्फ टेस्ट के 5 पॉइंट्स के लिए करना होता है। दो इट इज वेरी एक्सपेंसिव एज वेल। नाउ आई थिंक आई पेड $845, लेकिन मैंने उसकी वेबसाइट पे देखा था कि आफ्टर जुलाई उनकी प्राइस भी इंक्रीज हो रही है। इट इज ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव। तो जब मैं तैयारी कर रही थी तो मैंने किसी भी एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया। मैंने वो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही क्लियर किया था। तो मुझे ये लगा कि जब मैं उसको इंटरनेट पे सर्च कर रही थी, लाइक यूट्यूब, जैसे अब आप पीटी करते हो तो पीटी के लिए देयर आर थाउजेंड्स वीडियोस ऑन द इंटरनेट, ऑन द टिकटॉक एंड एवरीवेयर। लेकिन जब आप नाटी की बात करते हो तो उसकी इतनी ज्यादा वीडियोस मुझे नहीं मिली। दैट इज वेरी डिसअपॉइंटेड फॉर मी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने एकेडमी इसलिए नहीं ज्वाइन की कि मुझे ये था कि मैं खुद ही उसको देख के, और मैं खुद ही उसको इंटरनेट से देख के तो मैं तैयार कर लूंगी एंड दैट्स इट। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मुझे उसकी कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई टिप्स एंड टेक्निक्स कुछ भी नहीं मिला। तो फिर मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि मैं ये टेस्ट क्लियर करूंगी, और टेस्ट क्लियर करने के बाद मैं यूट्यूब पे इसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगी। क्योंकि अगर आपके पास कोई नॉलेज है तो आपको चाहिए कि आप वो नॉलेज आगे शेयर करें अपने फेलो कोलीग्स के साथ। लेट्स कम टू द पॉइंट। ओके, नाटी में ये होता है कि आपने ट्रांसलेटर बनना है बेसिकली। तो आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए एंड आपको अपनी लैंग्वेज तो ऑब्वियसली आनी ही चाहिए। तो आपने ये करना है कि एक दो डायलॉग्स होते हैं, और डायलॉग्स में आपको वन पर्सन इज गोइंग टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपने अदर पर्सन के लिए उसकी ट्रांसलेशन करनी है, एंड द अदर पर्सन इज गोइंग टू टॉक इन हिज proper language, his mother language, whatever that is, either that is Urdu, Punjabi and whatever that is। तो आपने उसके कही हुई बात को अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बताना होता है। That is basically the you can say that format of the naughty test। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपने जब मतलब अब स्टूडेंट्स इस बात में कंफ्यूज होते हैं, लाइक मैं भी कंफ्यूज थी शुरू में। मुझे भी ये लगता था कि यार अगर वो बोलेगा दिस तो मुझे ये कहना है, अगर वो बोलेगा दैट तो मुझे वो कहना है। मतलब मैं वो बच्चों वाली जो हम अपने स्कूल्स टाइम में रीडिंग इंग्लिश ट्रांसलेशन करते थे, मैं उसको लेके चल रही थी। तो इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपने जस्ट वो जो बात बोल रहा है, आपने उस आइडिया को एज इट इज डिस्क्राइब करना है अपनी लैंग्वेज में। यू डोंट नीड टू डू ट्रांसलेशन वर्ड बाय वर्ड, लाइक दिस है, इज है। यू डोंट नीड टू डू दिस। आपने सिर्फ उसको उसका कॉन्सेप्ट आगे ट्रांसफर करना है, बट मेक श्योर कि आपने कोई भी चीज एक्स्ट्रा नहीं ऐड करनी। लाइक उसने बोला अगर कि ही इज गोइंग टू स्कूल, तो आप अगले को ये समझा रहे हो कि वो ये कह रहा है कि वो स्कूल जा रहा है लेकिन बस से जा रहा है, तो उसने बस की बात नहीं की। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आप कोई भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन उसमें डाल रहे हो, या फिर उसकी बताई हुई इंफॉर्मेशन को माइनस करके अपने से बता रहे हो। ऐसे भी नहीं करना। ना तो आप माइनस कर सकते हैं, ना आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बात उसने बोली है उसको एज इट इज आप बता सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इट्स गुड कि आप मतलब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे आप मतलब आप कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी आपको ट्रांसलेशन पता होनी चाहिए। लाइक अब अगर हम बात करते हैं कि अगर वर्ड आ गया हेल्थ, आ गया, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस आ गया, ठीक है, तो आपने उसको मेक श्योर करना है कि आप उसकी उस वर्ड की ट्रांसलेशन आपको पता हो। मतलब इंश्योरेंस की नहीं भी पता तो हम उर्दू लैंग्वेज में भी इंश्योरेंस बोलते हैं, डजेंट मैटर। लेकिन एटलीस्ट आपको हेल्थ का तो पता होना चाहिए ना कि हेल्थ क्या है, ताकि आप अगले बंदे को समझा सको कि वो क्या करना है। बेसिकली यू आर वर्किंग एज एन इंटरप्रेटर बिटवीन टू पर्सन। वन इज स्पीकिंग इंग्लिश एंड अदर वन इज स्पीकिंग द मदर टंग ऑफ देयर लैंग्वेज। ओके,
तो ये तो था कि आपने ट्रांसलेट करना है ऐसे कॉन्सेप्ट, आपने उसकी ट्रांसलेशन नहीं करनी। बहुत से लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो ट्रांसलेशन में हो जाते हैं और वो उलझ जाते हैं, उनको मतलब वो नहीं समझ में आता कि यार मैंने क्या बात करनी है। और समटाइम्स ये होता है कि टाइम इतना शॉर्ट होता है कि आपको वो ट्रांसलेशन करने में ही आप टाइम अपना वेस्ट कर देते हो और आपको पता ही नहीं चलता कि उसने क्या बोला है। अच्छा, उसके बाद मार्क्स एक और चीज के भी कटते हैं। ये तो आपने ट्रांसलेशन कॉन्सेप्ट आगे कर दिया। मुझे मेरे एक कोलीग थे यहाँ पे, उन्होंने ऑलरेडी नॉटी का टेस्ट किया हुआ था, उन्होंने मुझे अपने प्रीवियस नोट्स दे दिए थे, मैंने उसको भी देखा। फिर मैंने एलए एकेडमी की जो एप्लीकेशन है उसमें जो कुछ फ्री कुछ होते हैं उसमें डायलॉग्स, मतलब आपको पेड लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती, वो आप ऐसे भी क्लियर कर सकते हो। आपने जस्ट ये करना है कि आप उनको ले लो, वहां से प्रैक्टिस कर लो फॉर योर प्रैक्टिस एंड फॉर योर आइडिया। और नाटी की वेबसाइट के ऊपर भी आपको आइडिया हो जाता है, वो पूरा प्रॉपर तरीका बताते हैं कि आपने उसको कैसे सॉल्व करना है। दैट्स इट। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि वो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, बहुत से लोग कहते हैं कि आपको महीना लगेगा और रोज आप 1.5 घंटा दो। मैंने बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया। मुझे लकीली मुझे डेट बहुत जल्दी की मिल गई थी, वैसे नाटी की डेट्स इतने जल्दी की मिलती नहीं है, बट मुझे मिल गई थी। और जब मुझे डेट मिली और मैंने फौरन ही टेस्ट बुक करवा दिया और मेरे पास 15 डेज थे। अब ये वीडियो मेरे हस्बैंड भी देखेंगे और वो मुझे बोलेंगे अच्छा मुझे तो तुम कह रही थी मैं बहुत मेहनत करती हूँ। तो मेरे पास 15 डेज थे। फर्स्ट 5 डेज तो मैंने वेस्ट किए, ट्रस्ट मी। उसके बाद मैंने ट्राई कर रही थी लेकिन कुछ टाइम नहीं मिल रहा था, कुछ मेरा साथ पीवाई भी चल रहा है तो मैं जरा मसरूफ थी। तो फिर मैंने ये किया कि मैंने उसको लास्ट 10 डेज लिए और उन 10 डेज में मैंने उसको ये किया कि मैं रोज के 2 डायलॉग्स ट्रांसलेट कर लेती थी। ठीक है, वो मैं वहां से भी करती थी, वो एलए एकेडमी की जो एप्लीकेशन है वहां से भी करती थी, और मैं उसको जो मेरे पास रीडिंग मटेरियल कुछ थोड़ा सा था वो मेरे कुलीग ने मुझे दिया था, मैं वहां से भी कर लेती थी। अब उसका मुझे ये हुआ कि मुझे आइडिया हो रहा था कि क्या है, और मैंने एक टेस्ट दे दिया नाटी की वेबसाइट के ऊपर। वो आपको मॉकअप के लिए एक फ्री टेस्ट दे देते हैं, मैंने वो भी दे दिया, तो मुझे आइडिया हो गया कि टेस्ट किस फॉर्मेट में होगा। लेकिन कि जब आप टेस्ट देते हो तो मेक श्योर कि आप टेस्ट से पहले, वो तो बहुत दिन पहले ही ऑलमोस्ट 5 डेज पहले वो लिंक भेज देते हैं कि आप ये एक एप्लीकेशन है प्रोटेक्टर एग्जाम के नाम से, आप वो इंस्टॉल कर लें। और एक वो एक्सटेंशन भी दे बताते हैं, एक्सटेंशन का बेसिकली वो लिंक देते हैं जो आपने अपने ब्राउजर में जाके इंस्टॉल करनी होती है, और आप वो भी इंस्टॉल कर लें। वो बहुत इजी है, आपने उसके थ्रू आपने अपना पूरा डिटेक्शन करवानी होती है सिस्टम की, लाइक कि आप कोई नकल नहीं कर रहे हो ऑन द टेस्ट डे। तो वो आप पहले सेटअप बना लो, बिकॉज उस दिन आपको बहुत परेशानी हो सकती है, आपको एकदम से समझ नहीं आनी चीजें, दैट इज अ लिटिल बिट ट्रिकी। लेकिन अगर आप फोकस कर लेती हो तो दैट्स गुड फॉर यू। तो वो मैंने पहले ही इंस्टॉल कर ली, ब्राउजर में जाके एक्सटेंशन भी इंस्टॉल कर ली, फोन में एप्लीकेशन भी कर ली। तो अब ये हुआ कि जब टेस्ट होने वाला था उससे कुछ दिन पहले ये हुआ कि मेरे लैपटॉप को कोई इश्यू हो गया कि उसका वाईफाई इनेबल होते था बट वो डिसेबल हो जाता था। तो मुझे थोड़ा सा कंसर्न हो गया कि मैंने कुछ मतलब मैंने इतना पहले ध्यान नहीं दिया, और एग्जैक्ट टेस्ट वाले दिन सुबह मैंने देखा कि ये इशू बहुत ज्यादा हो रहा है, और मुझे लगा कि आज तो मैं अब इसको सेटअप भी, क्योंकि उन्होंने बोला था कि 48 आवर्स पहले आप उसको चेंज सेटअप कर दो, लाइक वो एक्सटेंशन एंड ऑल दैट स्टफ। तो अब मैं दूसरा लैपटॉप भी चेंज नहीं कर सकती थी। खैर मैंने बहुत मुश्किल से उसको फॉर द टाइम बीइंग एडजस्ट किया और वो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये हुआ कि मैंने जो वीडियोस देखी थी उनके अकॉर्डिंग मैंने अपने पास नोट्स रख लिए थे। मैंने नोट्स मींस कि मैंने एक ब्लैंक पेपर और पेन रख लिया था, सो दैट कि जब वो बोलेगा तो मैं उसको नोट डाउन करूंगी और मैं ड्यूरिंग एग्जाम में उसको रिपीट कर सकूंगी, लाइक मैं वहां से देख के, क्योंकि वो समटाइम्स बहुत लंबे सेंटेंसेस बोल जाता है और आप पूरे की ट्रांसलेशन में कंफ्यूज हो जाते हो। तो मैंने ऐसा किया पहले, लेकिन जब ये हुआ कि जब वो मुझे बोल रहा था कि आप मुझे कमरे की चेकिंग दिखाओ एंड ऑल दैट, और उसने वहां पे लिखा कि मेक श्योर दैट यू डोंट हैव एनी नोट्स विद यू, एनीथिंग एल्स अदर देन ओनली योर लैपटॉप एंड योर मोबाइल फोन इन विच यू हैव एप्लीकेशन विद दैट प्रोटेक्टर ऐप। सो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई वहां पे, और मैंने नोट्स रखे हुए थे, लेकिन जब मैंने वहां पे ये सब पढ़ा और मैंने वो पेपर पेन जो है ना वो मैंने दूसरे रूम में रख दिया, और मैंने अपने टेबल को मैंने कहा क्यों रिस्क लेना अब, तो मैंने उसको सॉर्ट आउट कर लिया। अब वो टाइम देते हैं आपको, लाइक मेरा टेस्ट था ट्यूसडे को, मैंने कोई टाइम स्लॉट बुक नहीं की थी, उन्होंने मुझे खुद बोला हुआ था कि
फ्रॉम इन द मॉर्निंग 10:30 से लेके इन द इवनिंग 3:30 तक आपके पास टाइम है। आप उसके अंदर अंदर किसी भी वक्त इस टेस्ट को क्लिक करके आप ओपन करके टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट बेसिकली सिर्फ आई थिंक 45 मिनट्स का होता है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट, बट उसमें आपके पास ये होता है। और अब जब टेस्ट शुरू हुआ, एक और मिस्टेक जो हम बहुत ज्यादा मतलब समटाइम्स आप कंफ्यूज हो जाते हो, लाइक वो उर्दू में बोल रहे हैं और आप समटाइम्स कंफ्यूजन में ये करते हो कि आप भी उर्दू में शुरू हो जाते हो और फिर बीच में जाके आते तो मैंने तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। डोंट वरी, देयर इज एन ऑप्शन ऑफ रीटेक, आप उस पर क्लिक कर सकते हो और आप उसका रीटेक दे सकते हो, बट रीटेक इज ओनली फॉर वन टाइम। अगर आप दोबारा लोगे तो फिर उसमें आपको पेनल्टी पड़ेगी, वो आपके मार्क्स कटेंगे। सो मेक श्योर कि आप फुल्ली फोकस्ड होके बैठे और आपका माइंडसेट जो है वो इसमें हो कि आपको पता है कि अगर वो उर्दू में बोल रहा है तो मैंने इंग्लिश में बोलना है, वो इंग्लिश में बोलेगा तो मैंने उर्दू में बोलना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत से लोग मैंने देखा है डराते हैं कि नाटी बहुत मुश्किल है, नाटी में कुछ भी नहीं होता। ट्रस्ट मी, आपने सिर्फ इस चीज पे फोकस करना है कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं और वो क्या क्या बात कर रहे हैं। और वो इतनी डेली रूटीन्स की बातें होती है कि नॉर्मली भी आप अपने कुलीग्स के साथ, अपनी बिल्डिंग वालों के साथ, अपने नेबर्स के साथ ये बातें कर रहे होते हैं और आपने जस्ट वैसे ही बात करनी है। कोई परफेक्ट इंग्लिश बोलने की जरूरत नहीं है कि मतलब मैं कोई बड़ी, बस इतना है कि आप इस काबिल होने चाहिए कि आप नेक्स्ट बंदे को समझा सको कि यार वो क्या बात कह रहा है। आपने उसका कॉन्सेप्ट आगे ट्रांसफर करना है, दैट्स इट। और लिखने की भी मैं नॉर्मली प्रैक्टिस के दौरान में समटाइम्स लिखती थी, बट ऑन दैट डे वो मैंने पेन पेपर जब उठा दिया तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज थी कि माइट भी मुझे जरूरत पड़े, लेकिन मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। मैं सोच रही थी कि अगर मेरे पास पेन पेपर होता तो मेरा टेस्ट क्लियर नहीं हो सकता था, क्योंकि मैं लिखने में टाइम वेस्ट कर देती और मुझसे शायद सारा लिखा भी ना जाता, क्योंकि आप कितना ही लिख लोगे। मतलब अगर वो 3 सेंटेंसेस बोल रहा है, ठीक है, एक पैराग्राफ बना के बोल रहा है, तो आप कितना लिखोगे और फिर उसको ट्रांसलेट करोगे तो आप टाइम मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए लास्ट में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अपना सेटअप बहुत जल्दी जिस दिन लिंक आता है उसी दिन सेट कर लो, ताकि आपको एग्जैक्ट एग्जाम से वाले दिन कोई परेशानी ना हो। दूसरी बात, कोई भी पेन और पेपर की चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप इजीली कर सकते हो, कोई ऐसा मुश्किल कुछ है ही नहीं जिसमें आप फंसोगे। और तीसरी बात ये कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में नहीं फंसना, आपको ये है कि आप उसको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दो कि उसने क्या बोला है और मैं वो आइडिया आगे बता रहा हूँ एज इट इज, उसमें आपने कोई एडिशन कोई सब्ट्रैक्शन नहीं करनी। और उसके बाद आपने ये करना है कि जिस दिन आपका टेस्ट है, मेक श्योर कि आपका वाईफाई बिल्कुल ठीक हो, उसमें कोई भी किसी भी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए और आपके रूम में कोई भी दूसरी तीसरी चीज़ ना हो। लाइक मैंने यहाँ पे बैठ के टेस्ट दिया था और यहाँ पे सिर्फ लैपटॉप था और मेरी चेयर थी, अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ भी ऐसा वैसा नहीं था। ये रूम वैसे भी मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि यहाँ पे मैं सिर्फ नमाज़ पढ़ती हूँ और अपनी वीडियोज़ वगैरह रिकॉर्ड करती हूँ, तो ये उस दिन भी ऐसा ही था। अब यहाँ पर मैंने पहले पेपर और पेन रखा था, बाद में मैंने उठा दिया कि यार नो नीड ऑफ फॉर दैट। तो आपने अपना रूम बिल्कुल, क्योंकि उसने आपको 360 एंगल्स पे बोलना है कि आप अपना कैमरा घुमाओ और आप यहाँ पे मुझे अपना पहले रूम की इंस्पेक्शन करवाओ। तो फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर रूम, कि जहाँ पे बैठ के आप टेस्ट दे रहे हो वहाँ पे कोई भी किसी भी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा आपने टेस्ट स्टार्ट कर लिया तो उसके बाद आपको बहुत परेशानी हो सकती है। लाइक कि अगर आपको कोई भी इस तरह की डिस्टर्बेंस आ गई तो आप रिकॉर्डिंग रोक नहीं सकोगे और फिर वो आपके $845 जो हैं वो आपके वेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी जो मैं मतलब सोच रही थी कि मुझे शेयर करनी चाहिए। कौन कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हो सकती हैं कि जो आप कर सकते हो ड्यूरिंग योर टेस्ट एंड ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम। तो अब आते हैं मार्क्स की तरफ। तो मेरे मार्क्स आए हैं 90 में से 73, दैट आर प्रिटी गुड, क्योंकि 63 मार्क्स होते हैं आपके पासिंग के लिए, लेकिन मेरे आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह 73 मार्क्स। और वो मैंने आपको जैसे तैयारी किया वो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप मार्क्स डजेंट मैटर, क्योंकि 63 आए या 73 आए, मिलने आपको सिर्फ 5 ही पॉइंट्स होते हैं। तो अगर किसी को किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे कमेंट्स में पूछ सकता है, मैं आपको बता सकती हूँ। और होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।